दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 100 दिन में कितने हफ्ते होते हैं उसको हम निकालना सीखेंगे। दोस्तों हफ्ते के बारे में आप तो समझते ही होंगे। हफ्ता को एक भाषा और सप्ताह में बोला जाता है और इंग्लिश में वीक बोला जाता है। तो सवाल यही है कि अगर 100 दिन हमारे पास है, इसको अगर हमें सप्ताह में बदलना है तो इसमें कितने हफ्ते होंगे। ठीक है, ठीक है। तो चाहे 100 दिन हो, चाहे 50 दिन हो, चाहे 80 दिन हो, चाहे जितना भी दिन हो, आप जो मैं तरीका बताऊँगा उस तरीके से आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पर लिख कर भी बताने वाला हूँ और मोबाइल के कैलकुलेटर में कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा वो भी आपको बताने वाला हूँ। दोनों तरीका होगा, आपको जो अच्छा लगेगा उसे आप हल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो सवाल है कि 100 दिन में कितने हफ्ते होते हैं। दोस्तों लिखेंगे आप सबसे पहले हम 100। ठीक है, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में टोटल होते हैं 7 दिन। कितना होता है? 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में। तो इस हिसाब से 100 दिन में टोटल कितने हो जाएंगे? तो लिखेंगे यहाँ पर हम 100 भागे 7, यानी 7 से इसमें डिवाइड करेंगे। देखिए 7 कम 7 जाएगा, बचेगा कितना? 3 30, 7 चौका 28 हो गया। ठीक है, ये घटेगा, कितना बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा, यानी 2 शेष बच गया। तो इसका मतलब हो गया ये कि टोटल 100 दिन में ये जो आया 14 ना, यह हो गया आपका सप्ताह, यानी हफ्ता या फिर सप्ताह। तो 14 सप्ताह 2 दिन, ये जो शेष बच गया है ना, ये जो शेष बचा है ये आपका दिन में गिना जाएगा। यानी कि 100 दिन में टोटल 14 सप्ताह 2 दिन होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लिखने का तरीका, लिख कर हल करने का। अब मैं बताता हूँ आपको इसी को मोबाइल में कैसे करेंगे कैलकुलेटर में। तो हमने यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर खोल लिया है। अब देखिए 100 दिन में पूछ रहा है कितने सप्ताह होते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर हम 100 भागे 7 करेंगे, इतना करना है। अब यहाँ देखिए 14.28 आ गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 14.285, ये 3 अंक तक हम लेते हैं। तो 14 सप्ताह तो हम समझ गए, दशमलव के आगे वाला सप्ताह में होगा, लेकिन दशमलव के बाद वाला पॉइंट में है 0.285 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब आपको बताता हूँ कैसे होगा, मोबाइल में ही इसको कैसे करेंगे। आगे वालों को अलग कर दीजिए, जो दशमलव के बाद बचता है उसको लिख लीजिए 2.285, फिर लगाइए गुणा, फिर 7 से गुणा कीजिए, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसी से भाग दिया गया है तो उसी से गुणा किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए कितना आ गया? 1.995। इसका मतलब कि इसको आप 2 भी गिन सकते हैं, क्योंकि 101.995 है, जो कि 2 के करीब है। क्योंकि 1000 है, अगर 1000 का करेंगे तो एक बढ़ जाएगा, जैसे 5 पॉइंट ही कम है, क्योंकि अगर पूरा दशमलव वाला अगर हम लिखेंगे तो आ ही जाएगा। लेकिन अगर 1.995 है तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपका ये क्या 2 दिन है, एक्स्ट्रा 2 दिन है, यानी 14 सप्ताह 2 दिन। इस तरीके से मोबाइल से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो चलिए मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कि सवाल है कि अगर 75 दिन में कितने सप्ताह होते हैं, तो 75 भागे 7 करेंगे। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 10.71 हो गया। फिर मैं आपको भाग करके दिखाऊंगा। देखिए 10.714 है, तो 10 का मतलब 10 सप्ताह, 714 का मतलब कितना हो जाएगा? लिखेंगे 714 गुणे 7, कितना आ गया? 4.998, यानी करीब ही में आएगा। जब भी आएगा तो 990, 98, 95, 93 ऐसे ही आएगा। तो कितना आ जाएगा? तो 4.998 है। तो इसका मतलब हो जाएगा 5 दिन। इसका मतलब होगा 5 दिन, यानी कि 10 सप्ताह 5 दिन होगा। कितने दिन में? 75 दिन में। अब चलिए इसको मैं आपको भाग करके दिखा देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा हो गया 75। अब देते हैं भाग 7 से, 7 एकम 7 चला गया। ठीक है, ये आपका कट गया। अब ये 5 है, उतार दिया हमने। अब 7 का भाग 5 में जाएगा ना, ये तो न जाने के लिए 0 लगाकर क्या करते हैं हम? भाग देते हैं। तो आपका 5 शेष बच गया है, ये आपका 5 शेष बच ही गया है। तो यानी कि 10 सप्ताह 5 दिन होते हैं। हमने यहाँ भाग कर भी देख लिया कि 10 सप्ताह 5 दिन इस तरीके से भी आ रहा है, और जब मैंने आपको जो कैलकुलेटर बताया उससे भी आ रहा है। तो ऐसे ही आपको करना है, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। चाहे जितना भी दिन हो उसको आप हफ्ते में, सप्ताह में बदल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।